किस प्रकार से प्रताड़ना हो रही है, इसलिए मैं भी आत्महत्या करूँगा। किसान मोर्चा का अध्यक्ष रहा हूँ मंडल का, वर्तमान में नहर समिति का अध्यक्ष हूँ। उसके बाद भी बीजेपी के लोग और ये नेता या ये शासकीय लोग को सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या करेगा? किसी पार्टी में रहने से क्या फायदा? लोगों से वोट लेने जाते हैं तो हम कहते हैं कि तेरा काम हो तो ये मुझे बताना, मैं करवाऊंगा, और जब हमारा नहीं हो रहा है तो उसका कैसे करवाऊंगा? जीरन पुलिस की अकर्मण्यता से परेशान किसान और भाजपा नेता ने कहा, क्या न्याय के लिए मुझे भी मरना पड़ेगा? भाजपा के शासन में किसान प्रशासनिक कारगुजारियों से किस तरह परेशान है, इसका नजारा अब लोगों को खुलकर दिखने लगा है। जीरन तहसील के एक किसान और भाजपा नेता की आत्महत्या ने सरकार और प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। आत्महत्या ने राजस्व विभाग की प्रताड़ना से त्रस्त होने के मामले के बाद अब कुछ और लोग भी अपनी पीड़ा लेकर सामने आने लगे हैं। भाजपा नेता और किसान ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि भाजपा के सरकार में हम भाजपा कार्यकर्ता की सुनने वाला कोई नहीं है। जीरन पुलिस की अकर्मण्यता को लेकर परेशान भाजपा नहर संचालक समिति के अध्यक्ष शांतिलाल पाटीदार तूफान ने कहा कि जनप्रतिनिधियों और पुलिस की मिलीभगत से चोरियां बढ़ रही हैं। कहीं न कहीं इसका हिस्सा भी इन जनप्रतिनिधियों के पास जाता है। भाजपा नेता शांतिलाल तूफान अपनी ही पार्टी के जनप्रतिनिधियों पर जिस तरह का गंभीर आरोप लगा रहे हैं वो काफी विचारणीय है। ऐसे ही अन्य किसानों ने भी अपनी पीड़ा बयां की है। 9 महीने की 2022 ने मोटर राहत चोरी की, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। 2 दिन तक पुलिस स्पॉट में पंचनामों तक बढ़वानी है। वन के बाद अपन 181 पे शिकायत की थी। वन के बाद पुलिस स्पॉट में पंचनामा बढ़वाई। अण के लिए अपन ने जिलाध्यक्ष, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष नवलगिर गोस्वामी जी को, इन सबको इस बात से अवगत कराया कि भैया हमारी मोटरें रात में इतनी चोरी हो रही है। 24 मोटरों के लिए एक लिस्ट बनाई थी मैंने, 2-3 दिन में 4 दिन में करके 24 मोटर चली गई है। पुलिस से बोला कि भैया इतनी मोटरें चोरी हो रही है, आप पकड़ क्यों नहीं रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं पर नहीं मिलती है। विधायक जी को बताया अपन ने, तो उन्होंने बोला कि मैं अभी टीआई को फ़ोन लगाता हूँ। टीआई को फ़ोन लगाया, विधायक जी ने लगाया, जिला पंचायत अध्यक्ष ने लगाया, जिला अध्यक्ष ने लगाया, तो सबसे यही कहा कि मैं अभी छुट्टी पे हूँ, 3 दिन में आऊँगा, आते से इन मोटरों की चोरी ट्रेस कर लूँगा। ठीक 2 दिन बाद पुलिस का आदमी प्रकाश सिन्नम मेरे पास आया, आपकी मोटरों की चोरी ट्रेस कर ली हमने, बहुत जल्दी चोर पकड़ करके ले आएंगे हम। उसके बाद 1 महीने भर बाद मैंने प्रकाश सिन्नम से पूछा, भैया आपने कहा मोटर चोरी की ट्रेस हो गई है, आपकी मोटर मिल जाएगी। 1 महीने बाद भी मुझे मोटर नहीं मिली, तो क्या हुआ, क्या कारण हुआ कि वो चोर नहीं पकड़ाए? तो उनका कहना था कि हम उसके वहाँ जाते हैं, मोटरें तो पड़ी है उसके वहाँ, हम वहाँ जाते हैं पर वो वहाँ से भाग जाता है, हम किसे पकड़ के लाएं? जब मोटर वहाँ पड़ी है तो चोर को पकड़ने में क्या बुराई है? क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? या तो कहीं न कहीं इनकी चोरों से मिली भगत है पुलिस की, या किसी न किसी के दबाव में आकर के उसको नहीं पकड़ना चाहते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर इस प्रकार से किसान परेशान होते रहे तो अभी तो एक हत्या हुई है, और ज़्यादा हत्या होने वाली है, उसमें एक मेरा नाम भी लिख लेना। मैं भी ऐसा ही प्रयोजन करने जाऊँगा। इस प्रकार से प्रताड़ना हो रही है, इसलिए मैं भी आत्महत्या करूँगा। किसान मोर्चा का अध्यक्ष रहा हूँ मंडल का, वर्तमान में नहर समिति का अध्यक्ष हूँ। उसके बाद भी बीजेपी के लोग और ये नेता या ये शासकीय लोग को सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या करेगा? किसी पार्टी में रहने से क्या फायदा? लोगों से वोट लेने जाते हैं तो हम कहते हैं कि तेरा काम हो तो ये मुझे बताना, मैं करवाऊंगा, और जब हमारा नहीं हो रहा है तो उसका कैसे करवाऊंगा? कहते हैं, बार बार कहते हैं। उसके बाद भी मैंने जनप्रतिनिधि को फोन लगाया, उनसे मौखिक भी बात करी कि भैया क्या हुआ, बताइए, हमारी मोटरें नहीं मिली यार, क्या हुआ? उनका कहना था वो टीआई लगा हुआ है उसमें। ये शब्द कह करके बात को विराम कर देते हैं। वोट कम पड़ेंगे उनके, हम भी ताकत से कहेंगे कि हमारे साथ ये समस्या हुई है, नहीं सुनते हैं लोग तो वोटों में कमी होगी। ये मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की पुलिस और ये जनप्रतिनिधि मिले हुए हैं, कहीं न कहीं इनका। पहले केबले छोड़ते थे, अब डायरेक्ट मोटर उठाने लगे। ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं इनकी मिलीभगत से ही काम हो रहा है, क्योंकि एक बार नहीं, ये तो रोज हर साल एक ही समस्या आ जाती है। ये तो ये चोर पकड़ना नहीं चाहते हैं, या इनके पास कुछ पैसा इनके पास भी जा रहा है। एक ही भाजपा एक नेता, कुछ कार्यकर्ता कभी सुनते ही नहीं। कार्यकर्ता का ध्यान जब इनके वोट की जरूरत पड़ती है तब कार्यकर्ता दिखते हैं इनको, बाकी नेता तो उनको जरूरत ही नहीं, बीच में दलाल लोगों के सुनते बस।
जो पैसा किधर से आ रहा है उधर उनकी ध्यान तरफ देखते हैं। जब विधायक पहली बार दिलीप सिंह जी परिहार 2 बार चुनाव लड़े थे, संघ के में मात्र 5-7 आदमी इनको जानते थे। जब ये हमारे साथ थे, जब से पहली बार अगर चुनाव जीत के गए उसके बाद दोबारा हमारी तरफ कभी देखा ही नहीं इन्होंने। तो क्या ऐसे कार्यकर्ता के साथ रहेंगे तो कोई कार्यकर्ता जुड़ेगा इनसे क्या? बड़ी समस्या हमारी है कि आज 35,000 की मोटर है, वो मोटर चली गई। तो मैं तो सरकार से यही कहूँगा कि हमारी तुम चोर पकड़ो या मत पकड़ो, कुछ भी करो, पर सरकार से ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे को हमको तो कुछ राहत दी जाए। आज 35,000 रुपये की मोटर किसान कहाँ से लाएगा, कैसे करेगा, क्या खाएगा, क्या कमाएगा। थाने में हम एक बार गए रिपोर्ट करने, उन्होंने रिपोर्ट ले ली, हमने रिसिप्ट मांगी तो उन्होंने साइन करके दे देगा ये रिसिप्ट, और हम कार्रवाई कर रहे हैं, चोर पकड़ेंगे। और फिर बाद में कौन सुनता है ना कौन क्या है, अब तो उनके हाथ में है काम। जो भी अगर वो पकड़े या नहीं पकड़े, ऐसा सुनने में भी आया था कि हमने कोई पकड़े है बीच में, हमने कोई मोबाइल से टेस्ट किया था, तो अभी तक उसका तो कुछ खुलासा हुआ नहीं। अच्छा नहीं, मेरी ये मैं सरकार से सबसे यही हुआ तो मैं मदद चाहता हूँ, मेरे को मोटर चाहिए आज की स्थिति में। अब कहाँ से लाऊंगा मैं मोटर? 33,000 की सरकार है, हमारे मुख्य हम किसानों के साथ हैं, लेकिन अगर किसानों के साथ होते तो आज आत्महत्या करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है समय समय पर, किसान लाइनें लगा के बैठे हैं, पावती पे उसको एक कट्टा दिया जा रहा है 5 बीघे तक को, और किसान लाइनें में लग रहे हैं। अगर सरकार अगर हितैषी योजना निकालती तो ऐसा होता नहीं, आत्महत्या करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कई मोटरें चोरी हो रही है, पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, आए दिन डिपियों में से आयल चोरी हो रहा है, किसान रोज हर 8 दिन में डिपी लेके निमट जा रहे हैं। ये सरकार की नीतियाँ गलत है, अगर उनको है तो उन चोर को पकड़ना चाहिए और तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। ये कांग्रेस बराबर मैदान में आएगी, अगर ऐसा हुआ तो गलत हुआ है। मैंने हमारे और बड़े नेता को बताया है कि अगर बीजेपी की राज में अगर बीजेपी का उपाध्यक्ष, किसान मोर्चा उपाध्यक्ष अगर आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत दुख की बात है, क्योंकि हर योजना जो किसान की जनता तक नहीं पहुंच रही है वो बड़े कर्ज में था, वो कर्ज हो या कोई भी हो, और उसमें जिन अधिकारियों ने अगर भ्रष्टाचार किया है, पटवारी हो, तहसीलदार हो, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि अगर किसान अगर बीजेपी के मोर्चा उपाध्यक्ष का अगर काम नहीं हो रहा तो आम जनता का काम कब होगा?